नमस्कार साथियों, सन 1761 महाराज सूरजमल के लिए अच्छा वर्ष रहा। संभवतः उनके राज्यकाल का सबसे फलदायक और संतोषप्रद वर्ष। पानीपत के महाविनाश ने हिंदुस्तान की लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण शक्ति को नष्ट कर डाला था। पीड़ित और पराजित अपने घावों को सहला रहे थे और नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। महाराज सूरजमल एकमात्र अपवाद थे। अब्दाली के सामने उन्होंने ना तो सिर झुकाया और ना ही घुटने टेके। वो किसी मुगल या मराठे का अनुचर सामंत नहीं था। राजपूत और रुहेले उनका आदर करते थे। राजपूत तो पानीपत से बिल्कुल ही अलग रहे। उनकी दशा उन विलुप्त डायनासोरों की सी थी जो किसी गलत भूवैज्ञानिक युग में बेतुके ढंग से विचारण कर रहे हों। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अतीत का भावुकतापूर्ण स्मरण ही उनका प्रधान मनोरंजन था। फिलहाल समय और परिस्थितियां महाराज सूरजमल के अनुकूल थी और उन्होंने इन दोनों का लाभ उठाया। उनके घर के निकट ही एक अच्छा खासा पुरस्कार मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। आगरा भरतपुर से केवल 30 मील की पूर्व की ओर था। इसी समय इसने बहुत अच्छे दिन देखे थे और ये साम्राज्य का सर्वप्रथम नगर रहा था। सन 1761 में ये ऐसा प्रतीत होता था जैसे रखे रखे कुछ मेला हो गया हो। फिर भी यह साम्राज्य का दूसरे नंबर का शहर था और काफी हद तक दिल्ली के से दुर्भाग्य से बचा हुआ था। नादिर शाह ने इसे तो बख्श दिया था, परंतु अब्दाली ने नहीं। दिल्ली के अनेक समृद्ध परिवार आगरा चले गए थे और वहां उन्होंने अपनी इज्जत और किस्मत जाटों के हाथों सौंप दी थी। वाणिज्य की दृष्टि से यह नगर बहुत अच्छी जगह पर बसा था। किसी भी साहसी व्यक्ति को लुभाने के लिए वहां पर्याप्त धन बाकी था। मौके को पहचानना महाराज सूरजमल को खूब आता था और साथ ही वो उन युग की आधारभूत भावनाओं को भी भली भांति समझते थे। उन्हें मालूम था कि मुगल सम्राट के पास शासन करने के लिए सबसे अच्छी आवश्यक वस्तु तथा शक्तियों के साधनों का अभाव है। इस निश्चिंता के साथ कोई भी उनके मार्ग में बाधक ना बनेगा। महाराज सूरजमल एक विशाल सेना लेकर आगरा की ओर बढ़े। उन्हें अपने इस अभियान के विषय में कोई शंका नहीं थी, इसलिए उनका विरोध भी ना के बराबर हुआ। आगरा सूबे के सब जाट सरदार उनसे आ मिले। महाराज सूरजमल का लक्ष्य लाल किला था, जो सचमुच ही दुर्जय और शानदार इमारत है। किसी समय ये मुगलों की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। किलेदार काजिल खां इस विशाल गढ़ का अध्यक्ष था। यद्यपि उनका पद सीधा सम्राट के अधीन था, परंतु उनके दिन भी बुरे चल रहे थे। उसे और उसके सैनिकों को संतरियों, सेवकों, मालियों और भिश्तियों को 2 वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा था। इसलिए वो शाही कीमती बर्तनों, साजो सामान तथा पोशाकों को बेच बेचकर अपना काम चला रहे थे। महाराज सूरजमल का मुकाबला करने की या उनकी आर्थिक तथा सैनिक शक्ति या कुछ भी देर प्रतिरोध करने की न उनकी स्थिति थी और न ही इच्छा। काजिल खां ने मुकाबला किया, लेकिन जाटों का मुकाबला ना कर सका। उसे अच्छा खासा इनाम मिला तथा 1 लाख रुपए और 5 गांव। द्वार रक्षक मूसा खां को 3 लाख रुपए देने का वायदा किया, परंतु उसे ये राशि कभी नहीं दी गई। जाटों ने इस किले को लूटकर बिल्कुल साफ कर दिया। महाराज सूरजमल द्वारा 1 करोड़ रुपया नकद हाथियों और ऊंटों पर लाद कर भेजा गया। बहुत बड़ी मात्रा में तोपखाना, गोला बारूद, बंदूकें, सोने और चांदी के हीरे और रतन डीग और भरतपुर पहुंचा दिए गए। आगरा पर अधिकार होने के बाद सूरजमल को नई शक्ति और प्रभुत्व प्राप्त हो गया। अब वो यमुना के इलाके का एक छत्र स्वामी था। जाटों के लिए आगरा पर अधिकार एक गहरी भावुकता का असर था। लगभग 90 वर्ष पहले इसी किले के फाटक से कुछ ही दूर गोकुला की बोटी बोटी काटकर औरंगजेब ने फेंकवा दी थी। अब उसका बदला ले लिया गया था। महाराज सूरजमल के आदेश पर जाटों ने मुगलों को मार भगाया। नजीब ने पहले तो महाराज सूरजमल को सजा देने के लिए कुछ कार्रवाई करने की बात सोची, परंतु अंत में उसने जाटों को भड़काने या ताजमहल के नगर पर सूरजमल की विजय को चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर एक ज्यादा ही उत्साही ब्राह्मण ने सुझाव दिया था कि ताजमहल को एक मंदिर बना दिया जाए, परंतु महाराज सूरजमल ने इसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया था। आगरा पर सूरजमल का अधिकार होने के कई परिणाम हुए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इससे हिंदुओं में फिर से आत्मविश्वास जाग उठा और इस्लाम को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ गया तथा अगले 150 वर्षों में हिंद के मामलों में मोहम्मद के अनुयायियों की भूमिका गौण ही रहनी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।